बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्रिकेट जोशे जुनून। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो क्रिकेट जोशे जुनून के साथ मैं हूं आपका होस्ट हाफिज रहमान। आज हम बात करेंगे कि आईसीसी ने जो 7 नए रूल्स बनाए हैं क्रिकेट के ऊपर, जो 7 नए रूल्स, जो नए कानून बनाए हैं आईसीसी ने, जितने भी इंटरनेशनल जहां भी खेली जाती है सारे के ऊपर जो 7 नए रूल्स बने हैं उसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। उसी के साथ हम आपके साथ बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के साथ जो 7 मैचेस खेलने खेले जा रहे हैं उस सीरीज के ऊपर बात करेंगे कि कल बिग फाइनल होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम आपके सामने लेके आएंगे आज हमारे जो खास मेहमान हैं, जो नए तो नहीं है लेकिन पुराने हैं, हमारे बैकफुट पे हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारे कैमरे के पीछे होते हैं, हर टाइम जो है ना हमें सपोर्ट करते रहते हैं, या एडिटिंग सारी वही करते हैं। तो उनको हम आपके सामने ले, तो नाजरन ये है हमारे आज के गेस्ट। कैसे हैं रुमान साहब? जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अब आप सब ठीक होंगे। तो जनाब नुमान साहब, आप ठीक चल रहे हैं? हाँ, आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। सारी वीडियो पे नज़र है हमारी। तो आज तो सबसे पहले हम बड़ा सबसे जो आज बड़ी बड़ी न्यूज़ है नुमान साहब, जी जी। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई आईसीसी ने 7 रूल्स ऐसे करवा दिए हैं कि जिनको आप दुनिया में जहाँ भी क्रिकेट होगी उस पर अप्लाई देखेंगे। तो उसके बगैर अब क्रिकेट अब मुकम्मल नहीं है। लेकिन सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या ये रूल्स सूटेबल हैं या फिर ये क्रिकेट को ख़राब कर रहे हैं या ये ज़्यादा मम्मी डैडी की तरफ जा रही है क्रिकेट। क्योंकि आपको पता है जो लोग तो वही क्रिकेट पसंद करते हैं जो सही धुलाई होती है क्रिकेट में। अब सख्त रूल आ जाते हैं फिर वो एक चीज़ को मज़ा ख़राब कर देते हैं। देखते हैं, हम आपसे शेयर करते हैं, आप हमें बताएंगे, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आज किसकी, पाकिस्तान की बात। चलो अब पहले टॉपिक की तरफ आते हैं कि नुमान साहब पहली चीज़ ये है इसमें कि नो क्रॉस रन। अगर एक खिलाड़ी आउट हो जाता है, पहले होता था कि अगर कैच आउट हुआ है तो अगर क्रॉसिंग हो गई है, ठीक है, तो क्रॉसिंग में वो जो बैट्समैन आ रहा है वो दूसरी साइड भी जा सकता था, वो बॉलिंग साइड पर। लेकिन अब ये हुआ है कि अब जो आउट होगा, चाहे वो क्रॉस हो या ना हो, अब जहां से आउट होया वहीं पर आकर बैट्समैन नया खेलेगा आकर। ठीक है, तो ये क्या सीन बताएं, क्या सीन लगता है आपको? सही है फिर ये? ये मेरा ख्याल है बेहतर भी है और मुश्किल भी है, क्योंकि हम्म। प्लेयर्स जो है ना पहले आउट होते थे, यही होता था कि जी ये आउट हो जाए तो नया जो प्लेयर होगा वो अच्छा प्लेयर होता था, आखिरी बॉलें चल रही होती हम्म। थी तो उसमें यही होता था कि चलो हिट लग जाएगी तो मैच चेंज हो जाएगा। लेकिन यह है कि जो वो चेंज हो गया रूल, उसमें क्या कर सकते हैं। चलें, अब हमारा दूसरा रूल जो है वो जनाब ये है कि आप जब बॉल को ऊपर स्विंग करने के लिए थूक का इस्तेमाल करते हैं, अब आपको नज़र नहीं आएगा, जिसने थूक लगाया उसको थूक लग जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें ये होगा कि अब आप थूक के बजाय अपना पसीना इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा तो जी। उसमें ये है कि अब आप क्या कहते हैं भाई? मुझे तो नहीं लग रहा कि ये बेहतर है कि भाई चलो एक बहाना लगा, क्योंकि बॉलर के लिए ना आप देखोगे बड़े सख्त रूल हैं। बैट्समैन के लिए ही सारे रूल्स हैं जो आप दायरा देखते हैं ये। बैट्समैन बड़े बॉलर की जितनी धुलाई होती है ना, तो उसको अब हम उस चीज़ पे लेवल पे नहीं लेके जाते अपने बॉलर को जो पहले किसी दौर में थे बॉलर। अब बॉलर्स के लिए कम होता है कि दायरे में देखो बॉलर से कितनी धुलाई होती है। कितना अच्छा बॉलर होता है कि उसको दायरे में ऐसे बैट्समैन के हाथे आ जाता है जो कभी खेल भी नहीं रहा होता सही। ठीक है। तो अब इसमें तीसरा रूल हमारा क्या है कप्तान साहब? वो ये है कि अगर कोई बैट्समैन आउट हो गया, ठीक है, तो उसको कितने टाइम के अंदर अंदर वापस आना पड़ेगा? 90 सेकंड के अंदर जल्दी से अगले बैट्समैन को क्रीज पर आना पड़ेगा। अगर वो 90 सेकंड के अंदर नहीं आया तो कप्तान साहब क्या होने वाला है पता है आपको? जो दूसरी टीम का जो ग्राउंड में खड़ा है कैप्टन, वो उसको अगर आउट करार दे तो वो आउट हो जाएगा। पता है आपको? ये इंटरेस्टिंग अच्छा थिंग है जी। कि मतलब कप्तान की टीम बैटिंग कर रही, मैं फील्डिंग पर हूँ। अगर इसका बंदा 90 सेकंड कम आया, ठीक है ना, तो इसका बंदा अगर किसी और आशिकियों में गुम हुआ पड़ा होगा, ठीक है नब्बे जी, सेकंड क्रॉस कर हाँ, गया। क्रॉस कर गया उससे, तो उसमें ये होगा जिस तरह फखर जमान आजकल किसी और दुनिया में खोया हुआ, ऐसा बंदा आया ना 90 सेकंड से लेट, तो मैं उसको अंपायर से कहकर आउट करार दिलवा सकता हूँ। ये भी नहीं कि उसको वापस भेजना, बल्कि आउट कहलाएगा वो। तो ये बड़ा ही डेंजरस, बड़ा ही खतरनाक किस्म का रूल है कि भैया आपका कोई बड़ा मैच हो जिसमें तो 90 सेकंड का फर्क रह जाए, अब तो मुझे लगता है बैट्समैनों को बस बाउंड्री के साथ इधर कुर्सियां लगा के बैठना पड़ेगा। और यही मुझे वैसे ही होगा। और होगा भी वैसे ही, क्योंकि कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगा मेरे ख्याल में। ठीक है जी, आप क्या कहते हैं फिर? ये ठीक है जी? नहीं, ये तो बहुत ही डेंजरस किस्म का जो है ना डिसीजन लिया है आईसीसी ने, कि मतलब 90 सेकंड, पहले तो 3 मिनट का टाइम दो था आई मिनट थिंक। 3 मिनट थे, 2 से 3 मिनट होते थे, तो हाँ तो 90 सेकंड में चला गया। अभी तो बहुत, ये तो बड़ा मामला खराब हो गया। चौथा रूल्स क्या है जी? चौथा जनाब ये है कि बैट्समैन अगर अपनी पिच से, मतलब जो क्रॉसिंग साइड होती है उससे थोड़ा सा आगे आकर शॉट मारेगा तो वो डेड बॉल कहलाएगी। अगर थोड़ा सा वो जो होता है ना आगे गिर कर बैक शॉट मार देना और पिच से आप बाहर जाके गिर जाते हैं, जिस तरह एबी डिविलियर अक्सर मारता था, बैक यूं मारते हैं तो आप वाइड साइड से आगे पिच पे जाके गिर जाते हैं और आप बड़ा उसको समझते हैं कि मैंने बड़ा तीर मारा, वो मार के थोड़ा सा दूर जाके गिरता है। अगर आप पिच से बाहर निकल के शॉट खेलते वक्त तो वो डेड बॉल कहलाएगी, कोई शॉट आपका नहीं कहलाएगा।
तो उसमें फिर दूसरी चीज़ उसमें एक और ऐड की है कि अगर बैट्समैन अपनी बॉलर बॉल करते हुए अपनी साइड बाहर निकला है या फिर पिच से बाहर बॉल फेंक दी, डेड बॉल जो कहलाता है ना पिच से, तो वो नो बॉल कहलाएगी इस बार, ठीक है। तो इसमें फिर पांचवा रूल हमारा ये है कि जो फास्ट बॉलर जो होगा, तो फील्डर ने अगर बॉलिंग के दौरान, कप्तान साहब अगर ऐसा हुआ कि आजकल जैसे हमारे हसन करते हैं, शदाब करते हैं, जब ये हार रहे होते हैं थोड़ी ओवर एक्टिंग करने लग जाते हैं, तो उस दौरान अगर इन्होंने ऐसा किया कि बॉलर बॉल करने आ रहा है और फील्डर खड़ा होकर मस्तियां कर रहा है, डांस कर रहा है, ठीक है, वो जिस तरह कीपर भी अक्सर डांस कर रहे होते हैं, ऐसी हरकत की बॉल करवाने के दौरान, तो 5 रन की पेनल्टी डलेगी। तो इस पर आप क्या कहेंगे भाई, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह या फिर ये वर्ल्ड के लिए? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी इस तरह ही करते हैं अक्सर देखने में, इंग्लैंड की भी अक्सर कर लेते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के ज़्यादा कर रहे होते हैं। क्या ये आपके सही है, मेरी मस्तियाँ हैं, ये भारी ये पड़ तो जाएंगी? ये तो जो है ना अपना क्या कहते हैं, हसन अली के लिए मामला खराब हो गया, क्योंकि वही सबसे ज्यादा जो है ना मस्तियां करते हैं, बाकी कंट्रीज के इतने प्लेयर नहीं करते हैं। या वेस्ट इंडीज के करते हैं, उनके लिए भी मसला खराब है, वो भी बड़ा जो है ना तमाशा लगा रहे होते हैं, वो सर्कस ही बनाया होता है क्रिकेट को। ये एक तरफ का सही भी हम्म, देखा जाए ना, क्योंकि हम्म, क्रिकेट को जो है ना अपने इन्होंने अपना सर्कस की तरफ ले गए हैं। हर हम्म। जिसका जो दिल कर रहा है वो जश्न मना रहा है, जिस तरीके से कप्तान साहब, डांस कर रहा पांच है। छठा रूल ये कि उसमें आपको नुकसान है जो आप हमेशा करते हैं। क्या नुकसान है? कप्तान साहब इस तरह करते हैं, भागना ना पड़े इसलिए बॉलर के आने से पहले ही क्रीज से निकल जाते हैं, आधी पिच पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसे बंदे को अब आउट करोगे तो ये कानून में भी अब वैलिड है कि मतलब जिसको हम अब तक सुनते आए हैं, जो लास्ट टाइम इंडिया की एक लड़की फीमेल ने किया, कल परसों मैच हुआ था, जिसको हम कह रहे थे रूल से खिलाफ है, ये रूल से खिलाफ नहीं है ये चीज़। अगर आपको आईसीसी ही उसको वैलिड कहता है, तो फिर आप क्यों कहते हैं भाई शर्मनाक है ही नहीं शर्मनाक? शर्मनाक होगी अपने आप में, लेकिन आपने कानूनी तौर पर उसको सही कर दिया। शर्मनाक थी तो आप उसको नॉट आउट करा दें फिर इसी हरकत को, और उसको भी पेनल्टी दें जो शर्मनाक हरकत करता है, रोक के आउट करता है। लेकिन अब ये होगा कि अगर बॉलर गेंद करा रहा है उससे पहले से ही आप जिस तरह कप्तान साहब की जो आदत है, कप्तान बाहर निकल गया और पीछे से उसने आउट कर दिया, विकेट में बॉल लगा दी, तो ये आउट माना जाएगा, तस्वर किया जाएगा, रन आउट होगा। तो जिसमें दूसरी चीज़ ये है, सातवीं और लास्ट ये है कि बाहर आना डेड बॉल कहलाई जाएगी। वो क्या है भाई साहब, ये बताएं आप। कि बॉलर जब गेंद कराने आता है, जिस तरह हमारे शाहिद अफरीदी साहब चौकियां मारते थे, यूं आधी बीच पे यूं निकल आते थे, बॉलर आ रहा भी, लेकिन पैदल चलते चलते आगे जाते हैं छक्का मारने के लिए। अब वो चीज़ अगर आप करोगे तो वो भी नो बॉल कहलाएगी। हमें आज के बड़े अहम रूल थे कि क्रिकेट की दुनिया में अब ये आज अप्लाई होंगे, इसलिए हमने थोड़ा सा तफसीलन इसको किया है, अप्लाई किया है। तो जिसके बाद अब कप्तान साहब हम जाते हैं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के 6 मैचेस 3-3 से बराबर हो चुके हैं मैच, और मुझे लगता है कि ये होने नहीं चाहिए था कल के मैच में जो इन्होंने कर दिया है। तो लेकिन चलो आपने कर बैठे हैं, तो अब फाइनल की तैयारी करें जी। बिग संडे आने वाला है और कल का दिन ये है बड़ा, और मेरा ख्याल है कि ये जो कल का मैच है ना, ये पाकिस्तान को हर हाल में जीतना चाहिए, क्योंकि ये एक वर्ल्ड कप के लिए आपका बड़ा बहुत बड़ा एक इमेज होगा, कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि इंग्लैंड से ही उन्हीं की पिचों पर ही आपका वर्ल्ड कप होगा। मानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में है लेकिन पिचें उनकी सेम है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नज़र में रखी कि वहाँ पर अगर होगा तो आपने इंग्लैंड को हराना है। इसके बाद आपकी ट्राई सीरीज है, न्यूजीलैंड भी फिर आपको रिस्पेक्ट करेगा कि भाई एक बड़ी टीम को हरा के आ रहे हैं, कि इमेज बना हुआ है। क्योंकि अगले जो 2 साल है ना, मुझे इसमें कोई 20 खास नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अब 2023 में ओडीआई है इंडिया में, 24 में क्या है, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में, वो भी 50 ओवर्स की होती है, ठीक है। ओडीआई चलेंगे अब। आईसीसी भी फिक्रमंद है कि ओडीआई से लोग दूर भाग गए हैं, लोग कर रहे हैं 2020, ठीक है ना। ओडीआई और टेस्ट मेन चीज़ है, तो 20 में तो भाई कहीं भी एक भी ओवर में तुक्का लग जाए गेम बदल जाती है। तो मुझे लगता है कि कप्तान साहब माइक पकड़ के थक गए हैं। आप बताएं, आपने क्या कहना है? नहीं अपना संडे कब आउट बताएं भाई साहब, संडे संडे कल कैसा संडे गुजर जो रहा है है, ना, इनको लाइव दिखाया जाए मैच या फिर अब हमारा एक नया इंट्रोड्यूस हो रहा है स्टूडियो टाइप में, हम अब अपना कन्वर्ट कर रहे हैं कि माशाल्लाह से आपके व्यूज़ बहुत अच्छा आ रहा है, रिएक्शन बहुत अच्छा आ रहा है। तो हम इंशाल्लाह 3-4 हुआ करेंगे, अपना स्टूडियो बना रहे हैं, तो उसमें रिलैक्स मूड जो आप डिस्कशन होती है सारे मैच की, एक टाइम फिक्स कर रहे हैं वीडियो का, ताकि हमारे सार्फिन जो हैं सारे ध्यान से हमारा वो देख सकें। शौक भी होता है बहुत से लोगों को, यार वो देख रहे होते हैं किस टाइम पे इनकी वीडियो आएगी। तो इंशाल्लाह आपको हम सब नजर आएंगे। मेरा चैनल रुमान जेलदार एडुकेट के नाम से मैंने आपको बताया था कि मेरी एक्टिविटीज़ ज़रा लॉ से अबाउट ज़्यादा हैं, क्रिकेट का मैं शौक रखता हूँ। इनको सबसे ज़्यादा जो है इनको जो क्रिकेट से मोहब्बत है, तो उसमें इनको उनमें से एक मैं भी हूँ। तो हम मिलकर इस चीज़ से अपना तजिया वगैरह कर रहे हैं। कप्तान साहब को आप क्रिकेट में हरा नहीं सकते हैं, ठीक है जी। कप्तान साहब क्रिकेट में तो वही सबसे आगे ही होंगे, ये हर मैच हर तजिया सुनते हैं। तो अब भाई आप बता दें क्या करना है भाई कल के मैच के लिए, कल किस टाइम मैच है ये सबसे पहले बताएं आप, और उसमें क्या सबसे पहले पॉसिबिलिटीज़ है, कौन कौन खेलेगा पाकिस्तान की तरफ से? मैं आपका बल्कि ये अपना हम कल के संडे की तरफ चलते हैं, तो उससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप सबका, हमें आप सबकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, जो आप वैसे दे रहे हैं। हमें आपका प्यार चाहिए, इसी तरह बस हमें मोहब्बत करते रहें। तो जी हम अब बात करते हैं पाकिस्तान का। कल जो संडे है, जो यानी कि कल पाकिस्तान का सीरीज 3-3 से बराबर हुई हुई है।
कल उसका फाइनल मैच है, तो उसमें तब्दीलियां, जाहिर सी बात है जी, तब्दीलियां बहुत जो है ना अहम है, क्योंकि अगर तब्दीलियां नहीं होती हैं तो पाकिस्तान, लगता यही है कि पाकिस्तान कल का मैच हार जाएगा। तो इंशाल्लाह कल की तब्दीलियों में मुझे लगता है नसीम शाह या जो है ना हसनैन वापस आएंगे, हारिस रऊफ वापस आएंगे। तो बैटिंग में कुछ खास नसीम शाह इंजर्ड नहीं हो गया वो? नसीम शाह बल्कि किस इंजर्ड तरह नहीं था? हुआ, वो उसे अपना मुझे नहीं कोविड लगा अंडर हुआ है। 19 जो है ना, वो कोविड 19 हो गया उससे हाँ, ना, वो नहीं कोरोना आया। हो गया, वो मुश्किल है। वो उसके हारिस अलावा राउफ है। हारिस रऊफ है और रिजवान, रिजवान की जो है ना, रिजवान हमें पता चला जी, वाकई रिजवान बहुत अहम किरदार अदा करता है मैच के अंदर। वो 12वां ओवर, 15, अक्सर 20 ओवर तक वो खेल जाता है। दूसरी चीज़ पता क्या है कप्तान साहब, दूसरी चीज़ ये है कि अपना हम शुरू से देख रहे थे कि टॉस मैटर नहीं कर रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि 80% पे टॉस आ गया कल के मैच अब तक, क्योंकि उसमें ये हुआ है कि पिच बिल्कुल ही, कहते हैं ना, कोई फटा पिच हो गई है। ये वो पिच होगी कि जिसने कल धुलाई हुई ना, कल मुझे लगता है कहीं ना कहीं बॉलर्स की 100 में से 60% गलती थी, बॉलर्स की 70%, 30% जो थे एक्स्ट्रा वो पिच के थे, मार जो पड़ रही थी उनको, जो उन्होंने बॉलर्स को, मैंने जो डिटरमिन किया वो ये था कि 7वें ओवर में ही बॉलर्स को पता चल गया कि आज हमारी धुलाई होगी, कोई फायदा नहीं। वो तब भी हार मान बैठे थे, और देखने वाले भी समझ गए थे भाई ये जो पिच है ना, यहाँ पे आप 2 आउट कर लो, 3 कर लो, इंग्लैंड ने तुम्हारी पिच पिच करा देनी फिर 4-5 ओवर में, ठीक है ना। तो वो बात थी, वो वैलिड थी बात, ठीक है ना। तो उसमें दूसरी चीज़ ये है कि आज का जो कल का मैच जो होने वाला है ना, उसमें टॉस डेफिनेटली मैटर करेगा। जो भी जीतेगी, मुझे 100% आपको बता रहा हूँ, वो बॉलिंग तरफ जाएगी, क्योंकि उसमें ये है कि बैटिंग करना उधर आसान हो गया, क्योंकि ओस पड़ रही है, ठीक है ना। एक पिच फिर फट्टा पिच है, बॉल आपको जो ग्रिप करेंगे वो ग्रिप नहीं होती, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होंगी। तो इंशाल्लाह हमारा प्लान तो थे यार ग्राउंड में जाके मैच दिखाते, लेकिन पाकिस्तानी लोगों ने इस बार इतनी मोहब्बत दिखाई, इतना क्रेज़ दिखाया, मैं कहता हूँ कि टिकट में वो इंग्लैंड का पाकिस्तान आने से दूसरे दिन ही लाहौर की सारी टिकटें सेल हो गई। दूसरे क्या, पहले भी मुझे लगता है कंपनीज को इन्होंने हायर ऐसे की होती हैं, तो वो पहले से बाय कर लेते। आप देख रहे हैं आप कितना क्राउड भरा हुआ है। तो हमारी तो ये विश थी, अब नेक्स्ट से हमने इंशाल्लाह कोई भी टूर होगा, हमारा प्लान ज़्यादातर ये है कि हम वर्ल्ड कप देखने ही जाएँ इंशाल्लाह। तो इसी के साथ नाजरीन हमें इजाज़त दें, देखते रहें क्रिकेट जोश जुनून। कल और इंशाल्लाह हम बड़े धमाकेदार वीडियो से आएँगे, हो सकता है हम आप अपना स्टूडियो में चेंज कर लें, बस 1-2 मैचेस की और बात है। तो आप फिर उसमें हमारा वेट क्या करेंगे, कितनी ज़बरदस्त तरीके से डिस्कशन हुआ करेगी। तो आपके कमेंट्स लाइव जो आया करेंगे, लाइव कमेंट भी इन पर रिप्लाई दिया करेंगे इंशाल्लाह हम। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए कप्तान साहब, आप इजाज़त लीजिए इनसे, इंशाल्लाह कल हम इनसे मिलेंगे मैच से पहले और मैच से बाद। तो नाजरीन इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़ हाफ़िज़। अनास।